Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain poem of Unit 5, The Lazy Frog, Class 5th from Marigold book. So watch this video till the end. Let's start now. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल डेज टाइम पर आप बिजी रहते हो पढ़ाई में, खेलने में, चैटिंग करने में अपने दोस्तों के साथ. व्हेन यू हैव अ हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू डू? जब आपकी स्कूल से हॉलीडेज मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, तो आप क्या करना पसंद करते हो? वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम? क्या आप जो ये लिटिल फ्रॉग है इसकी तरह बिहेव करना चाहोगे जो इस पोएम में है? अब हम इस पोएम को देखते हैं. फ्रेड is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, come in and help, and does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. फ्रेड एक बहुत ही ज़्यादा आलसी मेढक है जो पूरा दिन लॉग पर, लॉग मीन्स होता है अ पीस ऑफ वुड, एक लट्ठा टाइप लकड़ी का, ठीक है, उस पर पूरे दिन पड़ा रहता था. वो हमेशा काम से जी चुराने में सफल हो जाता था. हमेशा उसको मतलब काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था काम करना. उसकी अम्मा बेचारी बेकार का उसे बुलाती रहती थी, आओ और मदद करो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता था, थोड़ा सा भी टस से मस नहीं होता था. ऐसा दिखावा करता है जैसे वो एक तरह से बहरा हो, बिल्कुल बहरे की तरह बन जाता है और काम से बहुत ज्यादा जी चुराता है. वो शांत होकर एक ढेर पे पड़ा रहता है और आराम से सोता रहता है पूरा टाइम. If a lady frog hops past, you'd think he would get up at last to go and help her on her way, but no. I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. और अगर कोई जो लेडी फ्रॉग होती है, मादा मेढक होती है, उसके पास से हॉप्स करके फुदक फुदक कर उधर से गुजरती है, तो आप जरूर सोचेंगे कि वो उठकर उसके सामने झुकेगा, मतलब एक तरह से नमस्कार करेगा या कुछ करेगा, उसकी हेल्प करेगा. लेकिन नहीं, मैं ये कहने में भी मतलब असेम्ड फील करता हूँ, लज्जित महसूस करता हूँ कि वो एक आंख भी नहीं खोलता जब कोई लेडी फ्रॉग उधर से होकर गुजरती है. तो इस पोएम के पोइट हैं एनोनिमस. अब हम इसके न्यू वर्ड्स करते हैं. न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है आपका लॉल्स. लॉल्स मीन्स होता है टू लाई अराउंड लेजीली, मीन्स आलस में पड़े रहना. लॉग, लॉग मैंने आपको बताया जैसे पोएम में, अ पीस ऑफ वुड या ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट, एक जो पेड़ काट देते हैं हम थोड़ा सा, तो लट्ठा बोल सकते हैं उसको, पेड़ का टुकड़ा. सर्क, सर्क मीन्स होता है टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, अवॉइड टू डू एनी वर्क, मतलब काम से जी चुराना. इन वेन, इन वेन मीन्स होता है यूजलेसली. इन वेन व्यर्थ या फिर बेकार. प्रेफर, प्रेफर मीन्स होता है लाइक समथिंग बेटर, मीन्स ज्यादा पसंद करना. हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स होता है कि डेफ मीन्स बहरा हो जाना, सुनने में प्रॉब्लम करना, तो वो सुनता ही नहीं था जो फ्रॉग था इसमें. वो, वो मीन्स होता है, वो मीन्स टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट, मीन्स होता है एक तरह से हम अपने सर को झुकाकर नतमस्तक होना, जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं झुककर. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. फर्स्ट है व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे. जो फ्रॉग था, मेढक था, वो पूरे दिन क्या करता रहता था? तो आपको इसके आंसर में लिखना है ही स्लेप्ट ऑल डे. स्लेप्ट, SLEPT, मतलब वो पूरे दिन सोता रहता था. सेकंड क्वेश्चन है बिसाइड्स लेजी
What other word can you think of to describe the frog? आलसी के अलावा और कौन सा दूसरा शब्द आप मेढक के उसके डिस्क्राइब करने के लिए सोच सकते हैं? तो आप यहाँ पे आंसर में दे सकते हैं श्रीकर, इम्पोलाइट। श्रीकर, इम्पोलाइट। ओके, सर्क मीन्स होता है काम से जी चुराना, चुराने वाला सर्क, या फिर इम्पोलाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पोएम। जो ये पोएम है उसके संदर्भ में वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पे 2 वाक्य दे रखे हैं। फर्स्ट है, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू, क्या प्रिटेंड करता था? बी हार्ड ऑफ हियरिंग, वो बहरा हो जाता था जब उसकी माँ बुलाती थी उसको। तो बी हार्ड ऑफ हियरिंग। सेकेंड, व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स वाई ही डज नॉट इवन, तो यहाँ आएगा ओपन वन आई, वो एक आंख भी नहीं खोलता था जब उधर से लेडी फ्रॉग गुजरती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ एंड लास्ट, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको मेढक का जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो पसंद है? नो, नॉट एट ऑल, नहीं। So we have completed this poem. If you like this poem, please share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.